आपने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की बात की और अब्बासी शहीद अस्पताल का हवाला किया, तो इस वक्त जो 27वीं आईनी तरमीम हुई है, तो ये जो 73 की आइन जो बनाया था जुल्फकार अली भुट्टो ने, उसके बरखिलाफ नहीं है। और जब कोई रिलीफ जुल्फकार अली भुट्टो ने नहीं लिया और वो फांसी चढ़ गए, इस वक्त क्या आसिफ अली जरदारी को सदर होते हुए ये रिलीफ लेना भुट्टो की पॉलिसी है? फिर 140A की मुखालफत पीपल्स पार्टी की, आवाम को तो रिलीफ नहीं मिल रहा है। आवाम के रिलीफ के लिए आप देख लेंगे सूरत हाल ये कि सिंध में जो चालान हो रहे हैं लोगों के, ये इतनी रकम ज्यादा है, इसको रिलीफ दें। एक तरफ आवाम पे प्रेशर आ रहा है और दूसरी तरफ रिलीफ नहीं आ रहा है। बहुत सारी बातें एक साथ कर लिया आपने, कोशिश करूंगा जवाब सबका दे पाऊं। ये कहाँ लिखा हुआ है भुट्टो शहीद के आइन में कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं होगी? आइन का प्रियम्बल पढ़े, तीसरा पैराग्राफ, that the powers shall be exercised by the people of Pakistan through their chosen representatives. उन chosen representatives ने 27वीं आईनी तरमीम कर दी, उससे पहले 26 भी थी, 27वीं से पहले 25वीं भी थी। एक ज़माने में आनी तरमीम होती थी जब ज़िया-उल-हक ने 8वीं तरमीम लेके आया था। अभी तो आईनी तरमीम हो रही है यार, आप वो वक्त भूल गए। नंबर 2, आपने कहा इम्यूनिटी। आप ओरिजिनल लाइन उठाइए 248, 248 इम्यूनिटी थी। पहली बार इम्यूनिटी जो है वो इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में आसिफ सईद खोसा साहब की बेंच ने ख़त्म कर दी और कहा कि नहीं, वज़ीर आज़म को हम फारिग करते हैं। उस 1973 के आइन से लेके आज तक ये चीज़ थी, लेकिन बदकिस्मती के साथ 2012 में उस वक्त की जो एक पॉलिसी थी उस वक्त के चीफ जस्टिस की, उसके तहत उन्होंने भुट्टो शहीद के आइन को सल्ब किया था। आर्टिकल 140A आप ड्राफ्ट उठाइए जो वफाकी हुकूमत ने पेश किया था, उस ड्राफ्ट में कहीं पर भी अगर आर्टिकल 140A का जिक्र है तो मैं गलत हो जाऊंगा, आप ठीक हो जाएंगे। मैं उस तरमीम का हिस्सा था भाई, मैंने वो ड्राफ्ट देखा है, मैंने उस पर काम किया है। वजीर, आप आर्टिकल 248(1) पढ़िए, वजीर आज़म को इम्यूनिटी है, वजीर आला को इम्यूनिटी है, वुज़रा को इम्यूनिटी है। लेकिन चूंकि सियासतदान जो है ना वो लेसर गॉड की औलाद है ना, तो उनको बार बार अदालत में बुला के केसेस फाइल हो जाते थे उनके ऊपर। फ़र्क है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में। प्राइम मिनिस्टर है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, वो करता है फैसले, उसकी तौसीक करता है सदर। और आइन में आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है कि सदर शैल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, यानी कि सदर खुद फैसले नहीं करता। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता दूं, ये इस्लामिया कॉलेज के पास प्रॉपर्टी है जिसको उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हमने कब्जा नहीं होने दिया। वो कब्जा आज भी KMC के पास है, क्योंकि प्रॉपर्टी वो KMC के नंबर 1। नंबर 2, ये जो पार्क के बारे में सवाल पूछा है ना, मैं इसको स्टार्ट पहले करूंगा इस लाइन से कि झूठों पर खुदा की लानत। ये किसी के वालिद साहब की जगह नहीं है कि लोगों ने गैर अखलाकी सरगर्मियों के लिए उन पार्कों को इस्तेमाल करें। इसलिए हम उन दीवारों को जो ऑलरेडी ख़राब थी, खस्ता थी, उनको हम ख़त्म करके एक ओपन स्पेस डेवलप करें ताकि लोगों को शहर के अंदर खुली फिजा मिले और ओपननेस नज़र आए। कोई इसके अंदर किसी को ना अलॉट किया गया है, ना किसी को अलॉट करने का मकसद है। जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, जो झूठ बोलने वाले हैं, वो बाज आए बस। पीडियाट्रिक फैसिलिटी को मज़ीद बेहतर बनाया है, बच्चों के लिए 25 इंक्यूबेटर्स पर मुहित ये फैसिलिटी ऑपरेशनलाइज कर दी गई है। और आप सब जो कि पिछले 1-1.5 साल में मेरे साथ अब्बासी शहीद अस्पताल आते रहे हैं, वो सब वाकिफ़ हैं कि कोई 4 या 5 इस तरह की इंटरवेंशन हमने सिर्फ पीडियाट्रिक्स के हवाले से अब्बासी शहीद अस्पताल में की हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को जो कि प्राइवेट अस्पताल अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको ये फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी 20 रुपये एक पर्ची है जो कि कटती है। उसके बाद उनके बच्चों की जान को बचाया जा सकता है, उनकी सेहत को मेक श्योर किया जा सकता है। 2 वेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे रिक्वेस्ट की इंतज़ामिया ने कि 4 वेंट्स अगर मज़ीद कर लिए जाएं तो ये इस फैसिलिटी के लिए मज़ीद बेहतर होगा। ये मैंने आज इनको अहकामात जारी कर दिए कि फ़ौरी तौर पर ये मूव कर लें, बजट हो नहीं बजट हो, इंशाल्लाह बल्दिया उज़्मा कराची के 4 नए वेंटिलेटर
और यहाँ पर मजीद देगा। हमने ट्रॉमा सेंटर के ऊपर एक और फैसिलिटी स्टैब्लिश करने का फैसला किया है जो कि तकरीबन 50 बेड पर मुश्तमिल होगी, तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। नया कायद ब्लॉक जो कि इंशाल्लाह आइंदा चंद हफ्तों में मुकम्मल कर लिया जाएगा, उसके लिए हम एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज KMU के साथ मिलकर बनाएंगे। डायबिटीज़ के इलाज वाले लोग हों, जिनको स्किन का प्रॉब्लम है, जिनको फिजियोथेरेपी का प्रॉब्लम है, उनको किसी जनरल अस्पताल जाने की ज़रूरत ना हो। स्पेशल बच्चों के जो फैसिलिटी होती है उनको किसी जनरल अस्पताल जाने की ज़रूरत ना हो। आप जब मेरे साथ यहाँ पे अब्बासी शहीद अस्पताल आते थे तो आप लोग भी देखते थे, मैं भी देखता था कि सड़कें टूटी हुई थी, सड़कों का बुरा हाल था। तो पेशेंट बेचारा या पेशेंट की फैमिली जब आती थी या जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको बड़ी तकलीफ़ थी। मुझे आपको खुशी होती है बताते हुए कि अगेन ये मैंने कमिटमेंट यहाँ अस्पताल से भी की थी और यहाँ के मकीनों से की थी कि यहाँ पे सड़कों का जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाया जाएगा। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि उसके ऊपर भी बाज़ाब्ता तौर पर काम स्टार्ट कर दिया गया है।